नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। हर कोई भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान के दर्शन के लिए भक्त तपस्या करते थे या फिर भगवान खुद भक्त की आस्था को देखकर प्रकट हो जाते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान के दर्शन के बारे में क्या बताया और किस प्रकार भक्त को भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान उसे दर्शन दे दें। आइए समझते हैं। यदि आप सच में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई भी काम करने से पहले यह निश्चय करना होगा कि वह भगवान के लिए किया जा रहा है, तो आपकी साधना उत्तम होगी। अगर आप कोई तपस्या या जप करते हैं तो इस विचार के साथ करें कि यह भगवान के लिए आप कर रहे हैं और इसमें भाव का महत्व है, ना कि क्रिया का। इससे पहले कि हम समझें कि भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं और भगवान के दर्शन करते वक्त हम क्या महसूस करते हैं, हमें यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई में यह संभव है कि हम ईश्वर के दर्शन कर पाएं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ दिव्य दृष्टि है। यह वह तरीका है जिसमें आप मंदिर में एक देवता, एक संत या एक पूर्ण आत्म साक्षात्कारी गुरु को देख रहे हैं या उनके सामने हैं। पर लौकिक अनुभव वह क्षण है जिससे आप ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर आपको देखते हैं। आध्यात्मिक साधक अक्सर देवताओं, संतों या गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र स्थानों की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ईश्वर की भावना का मतलब यह वह भावना है जिससे कि आपको महसूस होता है कि ईश्वर आपके साथ है। आप जब भी कोई असंभव कार्य कर लेते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। वह नई ऊर्जा आज आपके भीतर घूम रही होती है जिससे वह कार्य कर पाना संभव हो पाता है। इसी ऊर्जा और शक्ति को ईश्वर का अनुभव कहा जाता है। जब कोई चमत्कार जैसा कार्य आपसे हो जाता है तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना कबूल हो गई है, जिससे आपको ईश्वर की अनुभूति महसूस होती है। लेकिन अपनी आंखों से ईश्वर को देख पाना, यह क्या संभव है? तो जी हाँ, यह संभव है। अगर आप अपने अवचेतन मन से ईश्वर के स्वरूप को समझने की कोशिश करें और जाने कि आपकी आत्मा और परमात्मा एक ही है, यह एकता ही ईश्वर है। इसे कहते हैं ईश्वर के दर्शन। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी देवता अपने अपने धाम चले गए। हनुमान जी ही केवल धरती पर बचे। कलयुग के प्रारंभ में देवी देवताओं की मूर्ति रूप में पूजा होने लगी। बाद में लोग इस देवता रूप या प्रतीकात्मक रूप के स्थान पर मूर्तियां बनाने लगे। ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि अनेक स्थानों पर भगवान के विग्रह स्वरूप स्वयं प्रकट हुए। कहा जाता है कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र उपाय है। कलयुग में भी ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान और भगवान राम के दर्शन किए। रामकृष्ण परमहंस ने देवी काली के दर्शन किए। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार ने इस बारे में क्या कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बताया, अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने आप को उस काबिल बनाना सीखिए जैसे सूरदास जी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। लेकिन सूरदास जी की भक्ति भी ऐसी थी कि भगवान को दर्शन देना ही पड़ा। कथा के मुताबिक एक बार सूरदास कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए कि वे कुएं में जा गिरे, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने खुद उनकी जान बचाई और उनको दर्शन भी दिए। कहा तो यह जाता है कि जब कृष्ण ने सूरदास जी की जान बचाई तो उनकी नेत्र ज्योति लौटा दी थी। इस तरह सूरदास जी ने इस संसार में सबसे पहले अपने आराध्य प्रिय कृष्ण को ही देखा था। कहते हैं कि कृष्ण ने सूरदास की भक्ति से प्रसन्न होकर जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो सूरदास जी ने कहा कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, आप मुझे फिर से अंधा बना दीजिए, क्योंकि मैं आपके अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं देखना चाहता। जिससे उनकी कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में डूब जाना पड़ेगा। और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो सूरदास जी जैसे नेत्रहीन व्यक्ति को भी भगवान अपने दर्शन दे सकते हैं, तो भगवान किसी को भी अपने दर्शन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास होना जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।